क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके नाक और कान में सबसे पहले सफेद रुई क्यों रखी जाती है? ये रुई कोई साधारण रिवाज नहीं है। ये एक ताला है, एक ऐसा ताला जो अगर ना लगाया जाए तो आत्मा की यात्रा भटक सकती है। एक बार गरुड़ ने कहा, प्रश्न मेरे हृदय में बहुत समय से उठ रहा है। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये वह प्रश्न है जो हर उस इंसान के मन में कभी न कभी जन्म लेता है जिसने किसी अपने को अंतिम विदाई दी हो। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है, जब वो शरीर जो कल तक हमारे साथ हंसता बोलता था, हमारे सामने बैठकर बात करता था, आज श्वेत कफन में लिपटा हुआ बिल्कुल शांत पड़ा होता है, तब एक दृश्य ऐसा होता है जो बहुत छोटा है, बहुत साधारण है, लेकिन भीतर तक झकझोर देने वाला है। उस मृत शरीर के नाक और कान में सफेद रुई क्यों रखी जाती है? क्या यह केवल एक परंपरा है जिसे हम बिना सोचे समझे निभाते चले आ रहे हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सामान्य मनुष्य कभी समझ ही नहीं पाया? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, मनुष्य जो कुछ भी करता है वह केवल आंखों से दिखने वाला कर्म नहीं होता। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन आत्मा की दिशा तय कर देते हैं। मृत्यु के समय किए गए छोटे से छोटे कार्य भी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। नाक और कान में रखी वह साधारण सी दिखने वाली रुई केवल रुई नहीं होती, वह जीवन और मृत्यु के बीच खींची हुई एक सीमा रेखा होती है। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब मृत्यु एक क्षण नहीं होती, मृत्यु एक प्रक्रिया होती है। शरीर की रक्षा करने वाली शक्तियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और शरीर के भीतर चल रही क्रियाएं अपना संतुलन खोने लगती हैं। मृत्यु के बाद शरीर में स्वाभाविक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। लीवायु और तरल तत्व बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगते हैं। नाक और कान जैसे सूक्ष्म द्वार यदि उस अवस्था में खुले रह जाएं तो शरीर की शांति और उसकी गरिमा भंग हो सकती है। इसलिए गरुड़ रुई एक भौतिक अवरोध है, एक ऐसा अवरोध जो शरीर की मर्यादा को बनाए रखता है, ताकि अंतिम दर्शन के समय परिजन अपने प्रिय को डर या असहजता के साथ नहीं बल्कि शांति और सम्मान के साथ देख सकें। गरुड़ ने जिज्ञासा से पूछा, हे माधव, क्या यह सब केवल शरीर की रक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, गरुड़ पुराण कहता है कि यह शरीर केवल मांस और अस्थियों का ढांचा नहीं है, ये एक नगर है, 9 द्वारों वाला एक नगर। 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, 1 मुख और 2 नीचे के द्वार। इन 9 द्वारों से ही जीव जीवन भर संसार से जुड़ा रहता है। इन्हीं द्वारों से वह देखता है, सुनता है, बोलता है, सांस लेता है और भोग करता है। परंतु मृत्यु के समय आत्मा को इन्हीं में से किसी एक मार्ग से बाहर जाना होता है और यही मार्ग तय करता है कि आत्मा की अगली यात्रा कैसी होगी। इसलिए गरुड़ धर्म कहता है कि नीचे और पार्श्व के द्वारों को शांत किया जाए, उन्हें रोका जाए, ताकि शेष प्राण ऊर्जा नीचे की ओर न बहकर ऊपर की दिशा में अग्रसर हो। वही ऊपर का मार्ग वो मार्ग है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, मोक्ष का द्वार। नाक और कान में रखी रुई कोई साधारण रस्म नहीं है, ये ऊर्जा की दिशा मोड़ने वाला एक सूक्ष्म तंत्र है। ये उन आसान रास्तों को बंद कर देती है जिनसे आत्मा भटक सकती है और उसे उस मार्ग की ओर प्रेरित करती है जहां से मुक्त होना संभव है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने मृत्यु के बाद शरीर के द्वारों को यूं ही खुला नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें विधि विधान से शांत किया। गरुड़ ने धीमे स्वर में पूछा, हे केशव, क्या यह भी सत्य
है कि खाली शरीर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़। तंत्र शास्त्र कहता है कि जहां शून्य होता है वहां भरने की प्रवृत्ति होती है। मृत शरीर एक खाली पात्र होता है, एक ऐसा घर जिसका मालिक उसे छोड़ चुका है। इसलिए उस शरीर को पूर्ण सम्मान और सुरक्षा देना आवश्यक है ताकि उसकी शांति भंग न हो। रुई, तुलसी और गंगाजल ये सब मिलकर एक आध्यात्मिक सुरक्षा वृत्त बनाते हैं, एक ऐसा संकेत देते हैं जो ये घोषित करता है कि ये यात्रा पूर्ण हो चुकी है। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, ये परंपरा केवल आत्मा के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो पीछे रह जाते हैं। शांत मुख, बंद नेत्र और स्थिर स्वरूप ये दृश्य मन को ये स्वीकार करना सिखाता है कि प्रियजन अब विश्राम में है। डर नहीं, अशांति नहीं, केवल मौन विदाई। नाक और कान में रखी रुई हमें यह भी स्मरण कराती है कि जिन इंद्रियों पर हमें जीवन भर गर्व रहता है वे भी नश्वर हैं। अंत में मनुष्य के साथ न धन जाता है न शरीर, केवल उसके कर्म और उसकी आत्मा। जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है। नाम, जाप और अच्छे कर्म ही वह सत्य हैं जो जीवन से लेकर मृत्यु तक आत्मा के साथ चलते हैं। और इसी रहस्य के कारण कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के कान बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की अव्यवस्थित ध्वनियां और सांसारिक कंपन उसे और अधिक क्षय न पहुंचाए। जब शरीर शिथिल हो जाता है, श्वास थम जाती है और इंद्रियां अपना अधिकार छोड़ देती हैं, तब न धन साथ जाता है, न संबंध, न मान सम्मान। उस समय केवल प्रभु का नाम और जीवन भर किए गए शुभ कर्म ही आत्मा का वास्तविक सहारा बनते हैं। नाम जाप आत्मा को भय, शोर और असंतुलन से बचाता है, अच्छे कर्मों से हल्का और शांत बनाते हैं और दोनों मिलकर आत्मा को सुरक्षा, दिशा और दिव्य गति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि परंपरा आत्मा की रक्षा के लिए इंद्रियों को शांत करती है ताकि वह बिना अतिरिक्त क्षय के अपने अगले पथ की ओर बढ़ सके। जो मनुष्य जीवन में नाम को साध लेता है और कर्म को शुद्ध रखता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी विचलित नहीं होती, बल्कि शांति और स्वीकार के भाव से आगे बढ़ती है। यही सच्चा उपदेश है, यही अंतिम सत्य